मोशन है बेटा, और ये इसकी ट्रांसलेटरी मोशन है बेटा। ठीक है, अब अगर ये ब्लॉक इस तरह से मूव करता है बेटा, सपोज करें ये ब्लॉक इस तरह से मूव करता है बेटा, थोड़ी देर के बाद ऐसे हो गया और थोड़ी देर के बाद बिल्कुल ऐसे हो गया बेटा। तो इसके अंदर देखें एक्सेस हर जगह पे एक जैसे नहीं रहेंगे। यहाँ पे देखें ये इस तरह से होते हैं, यहाँ पे देखें ये बॉडी के साथ जुड़े हुए हैं तो ये इस तरह से हो जाएंगे बेटा। तो ये आप देखें हर जगह पे एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं होंगे, तो आप कहोगे कि ये नॉट ट्रांसलेटरी मोशन पे, ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगी। ऐसी मोशन जिसके अंदर एक्सिस के अंदर तब्दीली आए, जैसे ये बुक के ऊपर आप देखेंगे कि ये बुक इस तरह से अगर मूव करता है बेटा, आप बुक के हिसाब से देख लें कि ये बुक अगर इस तरह से मूव करता है बेटा, ये बुक अगर इस तरह से मूव करता है तो सीधी लाइन में, लेकिन इसके एक्सिस अगर इस तरह से चेंज हो रहे हैं बेटा, ये देखें ये बुक जा तो स्ट्रेट लाइन के अंदर रहा है लेकिन इसके एक्सिस के अंदर चेंज आ रही है, तो ऐसी मोशन को भी ट्रांसलेटरी, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कहा जाए कि उसके एक्सिस में भी कोई चेंज ना आए, ठीक है, किसी भी किस्म की तब्दीली ना आए। अगर इस तरह से स्ट्रेट लाइन में तो मूव कर रहा है लेकिन इसके एक्सिस में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे इसकी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है बेटा। और जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करे, ये इस तरह से कर्व्ड लाइन के अंदर भी मूव कर सकता है बेटा। ये इस तरह से कर्व्ड लाइन के अंदर भी मूव कर सकता है बेटा, ये इस तरह से कर्व्ड लाइन के अंदर भी मूव कर सकता है बेटा। ये यहाँ पे है, फिर ये यहाँ पे आ गया, फिर ये आप समझे यहाँ पे आ गया। मुख्तलिफ जगहों पे ये ऑब्जेक्ट है लेकिन इसके एक्सिस में कहीं पे भी चेंज नहीं है। यहाँ पे भी सपोज करें ये इसी तरह से आ रहे हैं, यहाँ पे भी ये इसी तरह से आ रहे हैं, और यहाँ पे भी ये इसी तरह से एक्सिस में किसी भी किस्म की चेंज नहीं है, तो बॉडी की ऐसी मोशन को क्या कहा जाएगा, बॉडी की ऐसी मोशन को हम कहेंगे कि ये बॉडी की ट्रांसलेटरी मोशन है बेटा। ठीक है, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं बेटा कि ये बॉडी की ट्रांसलेटरी मोशन है इस तरह से बेटा। अगर ये बेटा इस तरह से, ये इस तरह से कर्व्ड मोशन के अंदर है लेकिन इसके अंदर किसी भी किस्म की एक्सिस के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रही, तो भले वो इस तरह से कर्व्ड मोशन के अंदर हो, लेकिन ऐसी मोशन को हम क्या कहेंगे बेटा, ऐसी मोशन को हम कहेंगे कि ये ट्रांसलेटरी मोशन है। तो अब इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूं बेटा कि ट्रांसलेटरी मोशन किसको कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन का मकसद क्या होता है बेटा, मोशन a body in which axis fixed with body remain always parallel with observer's frame of reference। ठीक है, ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पैरेलल रह सकते हैं। इन ट्रांसलेटरी मोशन, in translatory motion object can move in a straight line or in curved line। स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है
और कर्व्ड मोशन भी हो सकती है इसकी, जैसे ये स्ट्रेट में है और ये किस में, कर्व्ड में। तो इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट जब इस तरह से मूव करता है कि उसके एक्सिस जो होते हैं वो हर जगह पे पैरेलल रहते हैं। किसके साथ पैरेलल रहते हैं? ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ हर पॉइंट पे पैरेलल रहते हैं। तो बॉडी की ऐसी मोशन को क्या कहा जाता है? बॉडी की ऐसी मोशन को कहा जाता है ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, ये हुई डेफिनेशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन की एक दो और भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अब देखें, जब कोई भी बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर होती है, जब कोई भी बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर होती है, तो उस बॉडी के हर पार्टिकल का जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है, कब कुछ ही उठो। तो देखिए जब कोई भी बॉडी इस तरह से ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर होती है, तो उस बॉडी के हर पार्टिकल का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। जब वो इस तरह से मूव करता है तो उसके हर पार्टिकल का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। कैसे होता है इसको देखते हैं। ठीक है, आप इसको कह लें कि when particle moves in translatory motion, then distance oblique displacement, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों हो सकते हैं, ऑफ ईच पार्टिकल is same and is equal to distance displacement of body। इसके अंदर क्या होता है, जब कोई भी बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर होती है तो उस बॉडी के हर पार्टिकल का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बराबर भी होता है और उतना ही होता है जितना पूरी बॉडी का होता है। कैसे होता है देख ले बेटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक बॉडी है, ये इस तरह से मूव करती है बेटा, ये एक बॉडी है, ये इस तरह से सपोज करें ये मूव करती है, और ये बॉडी का आप समझे ये बॉडी का सेंटर है जिसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं। सपोज करें ये एक पार्टिकल है, पार्टिकल P है और ये पार्टिकल Q है। अब सपोज करें ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और यहां तक आती है। सपोज करें ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और ये बॉडी यहां तक आती है, ये इस तरह से आती है। सपोज करें ये पॉइंट P यहां पे आ जाएगी और पॉइंट Q यहां पे आ जाएगी। तो पॉइंट P का ये हो जाएगा डिस्टेंस, ये हो जाएगा डिस्टेंस, ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ द बॉडी। ये आप कह ले, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी कह ले, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। ये हो जाएगा डिस्टेंस
द पार्टिकल Q। आप देख सकते हैं कि सब इक्वल है, भले थोड़े आगे पीछे हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो सब के सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बेटा। भले ये बॉडी कर्व्ड मोशन में हो, ठीक है, ये बॉडी इस तरह से कर्व्ड मोशन के अंदर भी हो सकती है इस तरह से। सपोज करें ये बॉडी इस तरह से कर्व्ड मोशन के अंदर भी हो सकती है बेटा इस तरह से, और ये बॉडी इस तरह से मूव करके यहाँ पे भी आ सकती है बेटा इस तरह से। सपोज करें बेटा ये बॉडी इस तरह से आ रही है और इसकी कर्व्ड मोशन है। अब ये इस तरह से बॉडी मूव कर रही है बेटा, और इसकी मोशन इस तरह से कर्व्ड है बेटा। तो ये इस तरह से बेटा ये बॉडी सपोज करें इस तरह से मूव किया है। अब इसके अंदर वही पॉइंट्स P बनाए बेटा, पॉइंट P है बेटा, ये पॉइंट P है, ये हो गई पॉइंट P बेटा, और ये कौन सी है बेटा, ये पॉइंट Q है। ये पॉइंट इस तरह से Q हो जाएगी इस तरह से बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा, देखें इस तरह से, ये हो जाएगा डिस्टेंस Q का, और ये हो जाएगा बेटा डिस्टेंस P का इस तरह से। ये वो पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। डिस्टेंस ऑफ द बेटा ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। डिस्टेंस ऑफ द P, डिस्टेंस ऑफ द बॉडी, डिस्टेंस ऑफ द Q सब इक्वल है। तो चाहे बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर हो, तो चाहे बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन के अंदर हो, चाहे कर्व्ड मोशन के अंदर हो, लेकिन हर बॉडी के हर पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। सबके सब पार्टिकल्स का इक्वल होता है, और उतना ही होता है जितना उस बॉडी का होता है, चाहे वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे, चाहे बॉडी कर्व्ड लाइन के अंदर मूव करे। अब इसकी तीसरी पॉइंट है बेटा, तीसरी पॉइंट ये होती है कि इन ट्रांसलेटरी मोशन motion of any particle can describe motion of whole body। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर किसी भी एक पॉइंट की मोशन पूरी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब कर सकती है। देखें यहाँ पे मैंने पॉइंट्स दो बनाई है, पॉइंट P और Q। अगर मैं कहूं कि इस बॉडी की पॉइंट P स्ट्रेट लाइन में है, पूरी बॉडी भी स्ट्रेट लाइन में है। अगर मैं कहूं कि पॉइंट Q की मोशन स्ट्रेट लाइन है, तो पूरी बॉडी की स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं कहूं कि पॉइंट P की जो है वो कर्व्ड लाइन है, पूरी बॉडी की कर्व्ड मोशन है। तो ये याद रखिएगा कि जब कोई भी बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर होती है, तो उस बॉडी की कोई भी एक पॉइंट पूरी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब कर सकती है। जरूरी नहीं है कि उसमें कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट हो। जैसे रोटेटरी मोशन के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट होती है, वही स्पेसिफिक पॉइंट जो होती है वो पूरी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करती है। हर पॉइंट डिस्क्राइब नहीं कर सकती रोटेटरी मोशन को बेटा। ठीक है, तो ये हो गई बेटा हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन। के ट्रांसलेटरी मोशन किसको कहा जाता है।
ट्रांसलेटरी मोशन का मकसद है किसी भी बॉडी की ऐसी मोशन जिसमें बॉडी जब मूव करे तो इस तरह से मूव करे कि उसके हर पार्टिकल का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो और उतना ही हो जितना उस बॉडी का हो, और उसके एक्सिस हर जगह पे पैरेलल है, और कोई भी उसकी सिंगल पॉइंट पूरी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब कर ले तो बॉडी की ऐसी मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन कहा जा सकता है। उसमें जो है वो स्ट्रेट लाइन में भी मोशन हो सकती है और उसमें कर्व्ड लाइन के अंदर भी मोशन हो सकती है। कल डिस्कस करेंगे बेटा आगे सर्कुलर मोशन के बारे में इंशाल्लाह। Tomorrow will we again discuss of